नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं राजस्थान की दुनिया में। और ये कोई आम सफर नहीं है। हम जा रहे हैं वहां के शानदार किलों को देखने। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये तो इतिहास के जीते जागते गवाह हैं। सोचिए, ये वो गढ़ हैं जिन्होंने सदियों तक साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये देखिए, ये शानदार नक्शा। इसी के सहारे हम रेगिस्तान से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक फैले राजस्थान के जो सबसे ताकतवर किले हैं ना, उनके रहस्यों को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है विशाल थार रेगिस्तान के एकदम बीच से। जरा सोचिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ सुनहरा रेत, और उसी रेत के सीने को चीर कर निकलते हैं वो किले जो सदियों से इस इलाके की रखवाली करते आए हैं। और इस रेगिस्तान का ताज वो है जैसलमेर का किला। अब सवाल ये है कि ये इतना खास क्यों है? देखिए इसकी लोकेशन। ये पुराने व्यापारिक रास्तों के ठीक ऊपर बना था। मतलब ये इस पूरे इलाके का सबसे जरूरी निगरानी टावर था। अच्छा, इसका एक और नाम है सुनार किला। अब इसे गोल्डन फोर्ट या सुनार किला क्यों कहते हैं? वजह है इसका पीला बलुआ पत्थर। जब सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें इस पर पड़ती है ना, तो ये सचमुच ऐसा लगता है जैसे पिघला हुआ सोना हो। क्या कमाल का नजारा होता होगा। पर हाँ, जैसलमेर इस रेगिस्तानी सल्तनत में अकेला नहीं था। अरे मालदेव, भेरूगढ़ और जालोर जैसे और भी कई किले हैं जो इस बंजर जमीन पर पहरा देते हैं। इससे पता चलता है कि राजपूत शासकों की इस इलाके पर कितनी मजबूत पकड़ थी। चलिए, अब रेगिस्तान को पीछे छोड़ते हैं और पूरब की ओर बढ़ते हैं। यहां आते ही जमीन का मिजाज एकदम बदल जाता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी में, यानी कि उबड़ खाबड़ अरावली पर्वत श्रृंखला में। यहां किले रेत पर नहीं, बल्कि आसमान को छूते पहाड़ों की चोटियों पर बने हैं। और यहां हमारा स्वागत कौन कर रहा है? ये है मेहरानगढ़ का किला, जो एक चट्टानी पहाड़ी से सीधे जोधपुर के नीले शहर पर अपनी नजर रखता है। ये इतना बड़ा और शानदार है कि लोग कहते हैं कि इसे देवताओं ने बनाया है। और अब चित्तौड़गढ़। देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है। ये राजपूतों के शौर्य, उनकी वीरता और उनके बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप जानते हैं, इसकी दीवारों के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसता था, और इन्हीं दीवारों ने इतिहास के सबसे भयानक युद्ध देखे हैं। इसे ऐसे समझिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा किला है। इसका साइज ही, इसका पैमाना ही इसके ऐतिहासिक महत्व की गवाही दे देता है। अरावली की पहाड़ियों में एक और चमत्कार छिपा हुआ है, और वो है कुंभलगढ़। ये किला अपनी जबरदस्त मोटी दीवारों के लिए जाना जाता है। ऐसी दीवारें जिन्हें भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए तो इसे मेवाड़ की आंख भी कहते थे। और हां, इसकी दीवार कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं है। ये दीवार जो करीब 36 किलोमीटर तक फैली है, चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कहते हैं कि इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते थे। सोचकर ही हैरानी होती है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं राजधानी जयपुर के पास। यहां की बात ही अलग है। शहर की रक्षा के लिए एक नहीं, बल्कि 3 किलों का एक ऐसा मजबूत त्रिकोण बनाया गया था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। ये वाकई में शक्ति का एक बेजोड़ प्रदर्शन था। इस त्रिकोण का पहला कोना है शानदार आमेर का किला। ये सिर्फ एक फौजी गढ़ नहीं था, बल्कि अपनी खूबसूरत राजपूत मुगल वास्तुकला और खास तौर पर अपने शीश महल के लिए भी बहुत मशहूर है। अब आमेर के ठीक ऊपर नजर रखता था जयगढ़ का किला। कह सकते हैं कि ये इस रक्षात्मक त्रिकोण का मिलिट्री ब्रेन था। यहीं से न सिर्फ आमेर पर, बल्कि पूरे इलाके पर नजर रखी जाती थी। और इस तिकड़ी को पूरा करता है नाहरगढ़ किला। ये तो जयपुर शहर के मुकुट जैसा है। इन तीनों ने मिलकर जयपुर को एक ऐसा सुरक्षा कवच पहनाया था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तो हमने अब तक जितने भी किले देखे हैं, वो तो बस एक झलक है। राजस्थान की असली विरासत तो इन पत्थरों में गड़ी अनगिनत कहानियों में छुपी हैं, जो इसके हर कोने में बिखरी पड़ी हैं। और इन किलों की सबसे खास बात है इनकी वैरायटी। देखिए, एक तरफ है रणथंभौर, जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक वन दुर्ग है। तो दूसरी तरफ है गागरौन, जो नदियों से घिरा एक जल दुर्ग है। मतलब हर किले का डिजाइन वहां के भूगोल के हिसाब से तय होता था। कमाल है ना? बूंदी के तारागढ़ से लेकर बीकानेर के किले तक ये अद्भुत इमारतें पूरे राज्य में फैली हुई हैं, और हर एक की अपनी एक अलग अनूठी कहानी है।
सोचिए, पत्थर के ये पहरेदार सदियों से चुपचाप इतिहास को पन्ना दर पन्ना पलटते देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दीवारें बोल पाती तो वे हमें जीत, हार, शौर्य और बलिदान की कौन सी अनकही दास्तानें सुनाती।